तो EIH लिमिटेड प्रोबेबली एक नया एंड अनसुना नाम लगता है, बट ओबेरॉय ग्रुप ये सबने सुना है। तो EIH होटल्स में मेजर स्टेक जो है वो ओबेरॉय ग्रुप का ही है। कंपनी रिसेंटली 20 ऐसी होटल्स हैं जो कि ओबेरॉय एज ए ब्रांड नेम ऑपरेट कर रही है, एंड 10 5 स्टार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको ट्राइडेंट होटल्स के नाम से ऑपरेट की जा रही है। फिलहाल आपने देखा होगा तो कंपनी का जो शेयर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ये कंपनी रडार में इसलिए क्योंकि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ग्रोथ जनरेटर क्वार्टर रहा है। इसमें जो मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है ना वो है लाइक लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलना, इंडिया लेवल पर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में एक्सपेंशन होना, एंड एग्जिस्टिंग जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना। तो ये सारी चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिलहाल इन दिनों इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, लोकल एंड इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही है लाइक G20 ये सब, तो एंड अदर जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज हैं वो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। एंड ऑब्वियसली ऐसी ग्रैंड मीटिंग्स के लिए ओबेरॉय होटल्स इंडिया में वन ऑफ द लग्जरियस होटल्स में से एक है। तो EIH लिमिटेड कंपनी के अगर इंटरनल ऑपरेशंस रिगार्डिंग डेटा में देखें तो ARR मतलब एवरेज रूम रेट, जो कि होटल इंडस्ट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। तो ARR मतलब एवरेज रूम रेट जो कि रिकॉर्ड 20,000 तक आ चुका है, एंड इस क्वार्टर में भी वो कंटिन्यू है। ओवरऑल ये इंडस्ट्री भी अपने अप साइकिल फेज में है जहाँ पे इंडिया लेवल पर अच्छी खासी डिमांड है। अब अगर Q3 परफॉर्मेंस में देखें तो मेनली ARR मतलब एवरेज रूम रेट ईयर ओवर ईयर 19% से इंक्रीज हुआ है, एंड रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम मतलब एक रूम से जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होना है उसमें 23% का उछाल आया है। मेजर इंप्रूवमेंट कंपनी को फ्लाइट कैटरिंग एंड एयरपोर्ट बिजनेस में हुआ है, जहां पे इनको ईयर ओवर ईयर 53% बिजनेस जो है वो इंक्रीज हुआ है, एंड टोटल बिजनेस 107 करोड़ का हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। एबिटा मार्जिन जो कि कंपनी का ईयर ओवर ईयर 8% से इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्टेट्स को टूरिज्म के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो ऑफर किया हुआ है, जिससे कि इस सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनीज को बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। तो ये कंपनी की रिजल्ट रिगार्डिंग कोर इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है वो ईयर ओवर ईयर 26.4% से इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 586.4 करोड़ था, और इस साल Q3 में 741.3 करोड़ का रेवेन्यू है। सेम एज एबिटा भी कंपनी का इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ है। ईयर ओवर यहाँ पे 55% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर कंपनी का एबिटा इस क्वार्टर में 209 करोड़ था, और इस साल इस क्वार्टर में 324 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 53.5% से ईयर ओवर ईयर इंक्रीज हुआ। ये इतना हायर इंक्रीज है वो इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जिसका मेन रीजन ये है कि कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो 8% से इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 142.8 करोड़ था, और इस साल इस क्वार्टर में 219.3 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इंडिया में होटल इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एंड इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए कंपनी ने अग्रेसिवली इन्वेंटरी एडिशन करने का भी मन बनाया हुआ है। फ्रॉम द रिसेंट अनाउंसमेंट कंपनी ने तिरुपति, विजाग एंड गांडीकोटा में ग्रीनफील्ड होटल्स डेवलप करने का डिसीजन लिया है। साथ ही इसी साल 2 एडिशनल होटल्स भी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, मतलब उनमें ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू EIH रिपोर्ट कंपनी 2030 तक अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को डबल कर सकती है। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट कंपनी के पास टोटल 4,300 अवेलेबल रूम्स हैं। इसके अलावा डिमांड को देखते हुए वो लीज मॉडल को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं एक्सपेंशन करने के लिए। कंपनी ऑलरेडी कंप्लीटली नेट डेट फ्री है, एंड इनके पास 700 करोड़ कैश भी अवेलेबल है, जो कि एज एन एक्सपांशन एक पॉजिटिव एज प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ से भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटीज है वो शो होती है। तो फाइनली अगर ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो कंपनी के बारे में तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।